हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अविकारी और अव्यय के पार्ट 1 के बारे में देखा था। उस वीडियो में हम लोग अव्यय या अविकारी शब्द के पहला जो भेद है क्रिया विशेषण, उसके बारे में चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम बाकी जो उसके भेद हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका दूसरा जो रूप है वो है संबंध बोधक। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके भेद का दूसरा रूप जो है संबंध बोधक है। क्या है? संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब होता है संबंध, मतलब जो संबंध का बोध कराता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध बोधक। लेकिन कहाँ संबंध बोध कराता है उसको हम डिटेल में देखेंगे। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर और वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बतलाए उसे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक। याद रखिएगा, कहाँ? संज्ञा और सर्वनाम के बाद। ये संबंध बोधक जो वाक्य हैं ये वो संज्ञा सर्वनाम के बाद ही आकर किसी दूसरे शब्द के साथ क्या बनाते हैं? संबंध बतलाते हैं। उसे हम कहते हैं संबंध बोधक। जैसे आपको एग्जाम्पल में यहाँ दिख रहा है, निकट, दूर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर और तरफ, पार, द्वारा इत्यादि इत्यादि। ये सारे जो हैं दिख रहे हैं एग्जाम्पल जो आप, ये सारे आपको ये यहाँ से यहाँ तक ये सारे क्या है? आपको संबंध बोधक। ठीक है। और संबंध बोधक के भी भेद होते हैं। तो संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं? संबंध बोधक के होते हैं भेद 2। पहला संबंध बोधक और दूसरा अनुबद्ध संबंध बोधक। तो संबंध बोधक क्या है? ये संज्ञाओं की विभक्तियों के बाद आते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ये धन हो गया संज्ञा और इसकी विभक्ति हो गई के, पूजा हो गया संज्ञा और इसकी विभक्ति से। जब कारक पढ़ेंगे तो वहाँ पे विभक्ति अच्छी तरह से, जैसे आपने पढ़ा होगा कभी कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये सिंबल है से, के, लिए, के, ये सब विभक्तियाँ कहलाती हैं। तो उसकी विभक्ति के बाद किसके? तो संज्ञा के विभक्ति के बाद जो संबंध बोधक शब्द आते हैं उसे हम कहेंगे क्या? संबद्ध संबंध बोधक। इस पंक्ति में आपको क्या है? ये के जो है वो संबद्ध संबंध बोधक है। पूजा से पहले में आपको से जो है वो संबद्ध संबंध बोधक है, क्योंकि ये संज्ञा के बाद के जो विभक्ति है उसके बाद ये आए हैं। सॉरी, यहाँ पे आपको संबद्ध क्या है? बिना और पहले। ठीक है, ये आपको क्या है? संबद्ध संबंध बोधक। ये तो आपका हो गया पूजा संज्ञा हो गया, धन संज्ञा हो गया और के हो गया विभक्ति। उसके बाद आते हैं क्या? संबद्ध संबंध बोधक। तो यहाँ बिना और पहले क्या है? संबंध संबंध बोधक। दूसरा अनुबद्ध संबंध बोधक। ये संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं। विकृत रूप मतलब विशाल रूप, मतलब विकराल रूप के बाद आते हैं। जैसे किनारा, तो किनारा का विशाल विकृत रूप के बाद किनारे, यानी ये किनारा जहाँ तक है वहाँ तक, किनारे तक, ये तक जो शब्द है वो हो गया अनुबद्ध संबंध बोधक। इसी तरह कटोरे भर, यानी कटोरा भर के, तो कटोरे भर, तो कटोरे तो हो गया क्या? हो गया संज्ञा, और ये भर जो है वो हो गया आपको अनुबद्ध संबंध बोधक।
पुत्रों समेत। तो पुत्रों आपका हो गया अनुबद्ध संज्ञा, और उस संज्ञा के क्या हो गया विकृत रूप, और उसके बगल में जो है ये सब में समेत, ये हो गया आपका अनुबद्ध संबंध बोधक। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे उसका भेद समुच्चय बोधक। तीसरा जो भेद है इसके अव्यय या अविकारी के समुच्चय बोधक है। ठीक है। देखिए समुच्चय बोधक इसे कहते हैं, जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या करता है, उस शब्दों या फिर वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे हम समुच्चय बोधक कहेंगे। लेकिन पहले वाला जो डिफिनेशन हम लोग देखे वो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आके, उनके विभक्तियों के बाद आकर और तब किसी शब्द को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधे दो शब्दों या दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम करता है शब्द, उसे हम समुच्चय बोधक कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको क्या है यहाँ से लेकर ये और, हालांकि चूंकि लेकिन इत्यादि परंतु किंतु, ये सब आपको क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपको ये, क्योंकि ये सारे हैं समुच्चय बोधक जो सीधे दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक कहेंगे, याद रखिएगा। समुच्चय बोधक के भेद, समुच्चय बोधक के भी दो भेद होते हैं, एक समानाधिकार समुच्चय बोधक और एक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। उसको हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं समानाधिकार समुच्चय बोधक। समानाधिकार समुच्चय बोधक क्या है, यह अव्यय दो मुख्य वाक्यों या एक ही प्रकार के दो शब्दों को क्या करता है, जोड़ता है। क्या करता है, दो प्रकार के शब्दों, तो कौन, एक ही प्रकार के या फिर दो मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे आपको यहाँ और, वह, एवं, तथा, या, किंतु, परंतु, कि, लेकिन, इसलिए, यह है। जैसे उदाहरण में इसको हम समझ सकते हैं। उदाहरण में देखिए राम और लक्ष्मण, तो ये राम और जो लक्ष्मण है ये मुख्य शब्द है और इसको जो जोड़ने का काम कर रहा है, और ये है आपका समानाधिकार, यानी दोनों का अधिकार सेम है, समान है, राम का भी और लक्ष्मण का भी। ठीक है। वैसे ही राम आया परंतु श्याम नहीं, ये दो वाक्य है, ये दो मुख्य वाक्य हैं, क्योंकि राम आ गया और श्याम नहीं आया, यानी दोनों इसमें मुख्य हैं, दोनों पात्र जो हैं वो मुख्य हैं। तो ये जो जोड़ने का काम करता है दो वाक्य या फिर मुख्य दो वाक्यों के बीच में या शब्दों के बीच में जो भी शब्द आके उन दोनों को आपस में जोड़ता है, वैसे शब्द को क्या कहेंगे हम लोग, समानाधिकार समुच्चय बोधक। उसके बाद है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या करता है, यह अव्यय मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य को जोड़ता है। मतलब कि पहला जो मुख्य वाक्य होगा उस पे दूसरा वाक्य जो है आश्रित होगा, यानी डिपेंडेंट होगा, उस वाक्य को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। तो वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, ताकि चूंकि क्योंकि इसलिए कि मानो अर्थात यानी अगर तो यद्यपि आदि, ये सब व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। अब उदाहरण से हम समझेंगे कि ये मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ कैसे जोड़ता है। देखिए इसमें पहला जो वाक्य है, इसमें जो पहला वाक्य है वह स्कूल नहीं जा सकता, ये आपका मुख्य वाक्य है। अब क्यों नहीं जा सकता, कारण क्या है, रीज़न क्या है, वो उस पर आश्रित है। क्यों, क्योंकि वह बीमार था। तो वह बीमार था यानी किस पे डिपेंडेंट है, ये पहला जो वाक्य है इस पे डिपेंडेंट है कि वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि इस शब्द ने ये मुख्य वाक्य और इस पे ये आश्रित वाक्य है, इसको दोनों को आपस में जोड़ने का काम किया। तो जब ये जोड़ा तो इसी जोड़ने वाले वाक्य को हम क्या कहेंगे, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे।
जैसे राम नहीं खाया क्योंकि वह सो गया था। तो पहला जो इसमें शब्द वाक्य होता है वो वाक्य जो है वो मुख्य वाक्य हो जाता है, और क्योंकि, इसलिए, चूंकि, ताकि के बाद जो शब्द आता है वो डिपेंडेंट होता है, रीजन वो बताता है कि क्यों नहीं या इसलिए, तो वो डिपेंडेंट यानी आश्रित शब्द हो जाता है बाद वाला वाक्य। और इन दोनों को जो जोड़ता है वो क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है। उसके बाद लास्ट विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द का जो लास्ट भेद है वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक को इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है। देखिए, जिस अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य, घृणा, इस सारे प्रकार के तीव्र मनोभाव जो व्यक्त होते हैं मन में किसी भी व्यक्ति के, और वो शब्द जो उत्पन्न होते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कभी कभी किसी के मुंह से निकलता है आह, किसी के वाह, किसी के काश, मतलब जो शब्द यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे में, यहाँ पे आपको जैसे में जो भी दिखाई दे रहे हैं ये सारे वाक्य जो हैं वो है विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेशन। इसमें क्या होता है, आदमी कभी हर्ष व्यक्त करता है या फिर शोक या फिर क्रोध या भय या फिर आश्चर्य या फिर घृणा, और ये जो होते हैं वो तीव्र मनोभाव व्यक्त करते हैं, चाहे वो हर्ष हो, चाहे शोक हो, चाहे भय हो, चाहे आश्चर्य हो, उसमें ये तीव्र मनोभाव को व्यक्त करते हैं। तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक। इसके भी भेद है। विस्मयादि बोधक के ये निम्नलिखित भेद है आपको, जो आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहला है हर्ष सूचक। हर्ष सूचक का मतलब होता है जो हर्ष के भाव का बोध कराए, वैसे शब्द को हम हर्ष सूचक कहते हैं। जैसे वाह, धन्य धन्य हो गया, शाबाश आदि जो शब्द है ये हर्ष सूचक शब्द है, यानी हर्षोल्लास, आदमी इसमें उत्तेजित होता है। दूसरा है शोक सूचक, यानी जो वैसा शब्द जो सुख के भाव का बोध कराता है। क्या कराता है, सुख के भाव का बोध कराता है, वैसे शब्द को हम शोक सूचक शब्द कहते हैं। जैसे वो, काश, हाय, बेचारा, ऐसे जो शब्द हैं वो शोक सूचक के शब्द में, शोक सूचक में आते हैं। ठीक है। तीसरा है आश्चर्य सूचक। तो आश्चर्य सूचक क्या है, जो आश्चर्य के भाव का बोध कराता है, यानी आदमी चकित रह जाता है वैसे शब्द जो मुंह से निकलते हैं उस समय, तो वो आश्चर्य सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे ओहो, हैं, बाप रे इत्यादि ऐसे शब्द जो आते हैं वो आश्चर्य मतलब चकित करने वाले होते हैं। ठीक है। उसके बाद घृणा सूचक। घृणा सूचक मतलब ईर्ष्या, यानी घृणा के भाव का जो बोध कराते हैं, यानी मन में जो ईर्ष्या का बोध कराते हैं वैसे शब्द क्या कहलाएंगे, घृणा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे छी, छी छी, हट आदि, ये जो सारे शब्द हैं मतलब जिससे आपको घृणा लगे, ईर्ष्या हो, वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, घृणा सूचक। ठीक है। उसके बाद स्वीकार सूचक, स्वीकार के भाव का जो बोध कराता है वैसे शब्द को हम स्वीकार सूचक कहते हैं। जैसे जी, हाँ, ठीक, अच्छा आदि, यानी स्वीकार करते हैं, जी अच्छा है, जी ठीक है, तो वैसे शब्द क्या कहलाएंगे, स्वीकार सूचक अब विस्मयादि बोधक। उसके बाद लास्ट है संबोधन सूचक, यानी संबोधन किया जाता है, यानी इंडिकेट, वैसे संबंध बोधक के जो भाव का बोध कराता है वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे, संबोधन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे हे, अरे, अजी, जैसे हम लोग बोलते हैं हे
अरे सुनो जी, अजी सुनिए, ऐसे यानी संबोधन कराते हैं हम लोग, है अरे या जी कह के, तो वैसे शब्द क्या कहलाएंगे? संबोधन सूचक। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज प्राप्त हो सके। और यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है, अच्छी तरह से नहीं समझा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो पार्ट ये है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।